Assalamualaikum. I hope the screen is visible. Let's wait that it gives me a visible screen message. 2 second. Yes. So we were discussing the speech acts. Let me give you a little bit of a revision. First, what is a speech acts? Speech acts says us that language is not only used to inform or describe things, it is often used to do things. लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ चीज़ों के लिए नहीं, जबकि इसके ज़रिए जो है विद द एक्शन वी कैन गेट पीपल टू परफॉर्म एक्ट्स। ठीक है, लोगों से एक्शंस हम करवा सकते हैं। ठीक है, देन सिर्ल ने जो है इनके जो क्लासिफिकेशन दी है स्पीच एक्ट्स की। ठीक, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे पास आती है वो असर्टिव और रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो कि सिंपल है कि भाई जो भी स्पीकर की नॉलेज है, उसका बिलीव है, वो जो आपको बताएगा, दैट्स कॉल्ड असर्टिव और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ऑफ एन स्पीच एक्ट। ठीक है, जैसे आई एम मुस्लिम, अगर कोई शख्स ये वर्ड बोलता है तो हमें उससे उसके बिलीफ का पता चलता है, उसके रिलीजन का पता चलता है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे उसकी नॉलेज का पता चलता है। ठीक है, उसकी क्या नॉलेज है, उसके पास आ, उसके पढ़े लिखे होने का भी पता चल रहा है इस तरह से। ठीक है, फिर आई थिंक ही सेइंग द ट्रूथ। आई ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल बता चुकी हूँ, पर मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। आई थिंक ही इज सेइंग द ट्रूथ या टेलिंग द ट्रूथ। तो दोनों सूरतों में यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पे एक और बंदे के किसी दूसरे बंदे पे होने वाले ट्रस्ट या उससे रिलेटेड नॉलेज या उससे रिलेटेड बिलीफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो असर्टिव और रिप्रेजेंटेटिव का फंक्शन है इज टू टेल व्हाट द स्पीकर नोज और बिलीव। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीच एक्ट जो हमारे पास क्लासिफाइड होके आता है सर्ल के पास से, वो ये कहता है कि हम इसके जरिए स्पीकर के जो स्पीकर हैं उनके बिलीव्स और नॉलेज को जानते हैं। ठीक है, देन वी कम टू अवर नेक्स्ट। ठीक है, this we have also covered, but I'm going to revise it for a few seconds. जी, डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स स्पीच एक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, वो ये होते हैं टू मेक द एड्रेसी परफॉर्म एन एक्शन, यानी आप किसी से बोलकर उससे काम करवाएं। ठीक है, स्पीच एक्ट्स यही है कि स्पीच एक्ट्स हेल्प्स अस टू गेट देम अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टिव्स में क्या हो रहा है कि आप किसी से कह के अपना काम करवा रहे हैं, और वो कैसे कह रहे हैं, आप किस तरह से करवा सकते हैं, किस अंदाज से करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास आस्किंग, सिंपल उनको पूछा। ठीक है, उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कमांड कर सकते हैं। ठीक है, कमांड कर सकते हैं रिक्वेस्ट के जरिए, बेग के जरिए, ठीक है, प्लीट के जरिए, ठीक है, प्रे, इंट्रीट, इनवाइट करके, परमिट करके, एडवाइस करके, डिमांड करके, ईटीसी। ये हमारे पास जो एक्शंस हैं ये बहुत सारे आपको नज़र में आ रहे होंगे, तो ये डायरेक्टिव्स के स्पीच एक्ट के में आते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है गिव मी योर पेन। ठीक है, गिव मी योर पेन में जो है आपको यहाँ पे ऑर्डर, कमांड टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। अगर मैं आपको कहती हूँ गिव मी योर पेन प्लीज, तो इसको रिक्वेस्ट नजर आ रही है। ठीक है, मम
ठीक है। इसी तरह से आई बेग यू टू गिव मी योर पेन अगर आप बोल देंगे तो किसका मतलब क्या है कि यू आर बेगिंग दैट पर्सन। ठीक है जी। जैसे बेगर्स होते हैं इसके अलावा भी, मतलब इफ यू रियली नीड समथिंग यू विल डू एनीथिंग टू गेट दैट थिंग। ठीक है। लीव द टाउन इमिडिएटली, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर कर रहा है, उसको कमांड कर रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि जल्दी से जो है आप जो है ये जो टाउन है वो छोड़कर चले जाएं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये एक्टिविटी दी थी कि राइट 5 एग्जाम्पल्स, तो होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम आते हैं, हम इस वाले पे थे कमिसिव में। ठीक है। तो जो हमारे पास एक और स्पीच एक्ट है जो क्लासिफिकेशन में आता है वो आता है कमिसिव। Here the speaker commit himself or herself to the future course of action with verbs such as guarantee, promise, swear, refuse, threat। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि कमिसिव स्पीच एक्ट जो होते हैं उसमें जो स्पीकर होता है वो अपने आप को फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के साथ कमिटेड बताता है। और वो ये कैसे कमिटेड बताता है, बाय यूजिंग सच वर्ब्स और सच वर्ड्स जिनमें गारंटी आ जाता है, प्रॉमिस आ जाता है, स्वेयर आ जाता है, रिफ्यूज आ जाता है या थ्रेट आ जाता है। ठीक है। तो ये हर चीजें जो है ये क्या हो रही है, जो हम वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है। ये वर्ड्स हमें ज्यादातर फ्यूचर में ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये काम हो जाएगा, क्या फ्यूचर में हो रहा है ना। ठीक है। आई प्रॉमिस यू, ये भी फ्यूचर की बात हो रही है, अभी तो नहीं हो रही। उस तो अभी आप प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन जो काम है वो तो फ्यूचर में होगा। ठीक है। इसी तरह से यार मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है। आई स्वेयर आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, धमकी दी जा रही है, थ्रेटिंग की जा रही है। ठीक है। सही है। ठीक है। तो ये जो कमिसिव जो है हमारे पास स्पीच एक्ट, इसमें स्पीकर क्या करता है, वो अपने आप को कमिट करता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से। जो फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन है जो वो परफॉर्म करेगा या करवाया जाएगा उससे उससे तो हमारे पास एक दो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो वी हैव वन एग्जाम्पल, आई विल रीपे द मनी आई प्रॉमिस यू, यानी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, मेरा ये आपसे वादा है। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, हमें इससे पता चल रहा है एक तो आई विल रीपे द मनी। ठीक है। ये तो फ्यूचर टेंस है ही है, हमें मालूम है ये फ्यूचर में बात हो रही। लेकिन उसको कमिटमेंट बता रहा है वो अपनी, वो आप इस बात के साथ जो है कि मैं ये काम करूंगा लाजमी। तो उसके लिए उसने इसको और ज्यादा पक्का करने के लिए प्रॉमिस का वर्ड यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। तो अपना एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रॉमिस के जरिए। ठीक है। ही इज कमिटिंग हिम और हर सेल्फ विद द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विद द वर्ब सच एज प्रॉमिस। ठीक है। आई विल पे रीपे द मनी आई प्रॉमिस यू। ठीक। आई स्वेयर आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कसम खा के कह रहा है कि भाई मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है। ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे जो है वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है। या फिर मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो मैं सच कह रहा हूँ, जो भी बात हो रही होगी। ठीक है। उससे रिलेटेड। सही। तो ये जो चीजें हैं क्या हो रही हैं कि ये आपको कमिसिव स्पीच एक्ट में होती हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है। तो अभी हम दोबारा जो है ऑन द स्पॉट हम हर उसके बाद हम थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। तो राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कमिसिव। ठीक है। स्पीच एक्ट। तो ये आपने अभी जो है वो इसको लिखिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, जल्दी जल्दी से जो है आप इसके अंदर 5 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिखिए जो आपको इससे रिलेटेड समझ में आते हैं।
ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसेस हाउ द एक्सप्रेसिव स्पीच एक्ट्स क्या कहलाते हैं, वो ये कहलाते हैं कि एक्सप्रेसेस हाउ द स्पीकर फील्स अबाउट द सिचुएशन। एक्सप्रेसिव से ही समझ में आ जाता है, जब हम इसको देखते हैं कि जहन में ये बात आ जाती है कि वो क्या बता रहा है, फीलिंग्स की बातें कर रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव स्पीच एक्ट्स का जो हमारा क्लासिफाइड टाइप है, उसमें ये बात होती है कि स्पीकर अपनी फीलिंग्स को बताता है सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे उसमें क्या क्या बातें आ जाती हैं, अपॉलजी आ जाती है, ग्रीटिंग्स आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक्सप्रेसिव में क्या होता है कि स्पीकर अपने फीलिंग्स बता रहा है सिचुएशन से रिलेटेड। एक्सप्रेसेस हाउ द स्पीकर फील्स अबाउट द सिचुएशन। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अपॉलजी, ग्रीटिंग्स, सिंपैथी, ठीक है जी। हाय एरिक, हाउ आर यू। पहला हमारे पास जो एक अ, है एग्जाम्पल, वो ये है कि हाय एरिक, हाउ आर यू, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जब हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे। इसमें जो स्पीकर है वो अपने आप मतलब सॉरी कर रहा है, अपॉलजी कर रहा है, और वो बता रहा है, उसको फीलिंग ये आ रही है कि भाई वो बहुत सॉरी फील कर रहा है कि वो उस बंदे की बर्थडे भूल गया, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, ये वो ग्रीटिंग्स बता रहा है, हाय हेलो कर रहा है, हाय एरिक हाउ आर यू, ठीक है। तो हम किसी को मिलेंगे तो हम कैसे उसको सलाम दुआ करते हैं, तो वो ये बात इस चीज में शो हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये भी आपकी फीलिंग्स बता रही हैं कि कैसे फीलिंग्स बता रहे हैं। अगर किसी का एग्जाम में कोई पास हो जाएगा तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे, ठीक है। आप खुशी का इजहार करेंगे, उसको मुबारकबाद देंगे। इसी तरह से अगर कोई किसी की शादी हो जाती है, ठीक है, किसी का बाहर का वीजा लग जाता है या किसी को जॉब मिल जाती है, तो भी हम उसको क्या कर रहे हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो भी हम जाके क्या करते हैं, उनके साथ सिंपैथी करते हैं, हम हमदर्दी करते हैं, हम कहते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ आपका ये सुनकर कि जो आपके साथ ये हादसा हुआ, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो भी तो क्या हो रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। और उसमें जो स्पीकर बात कर रहा है वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। सही। तो जैसे अगर किसी के घर चोरी हो जाती है तब भी हम जाके क्या कहते हैं कि हाँ बहुत दुख हुआ हमें कि आपके घर में चोरी हो गई, या किसी का मोबाइल छिन जाता है, या फिर बाइक छिन जाती है, चोरी हो जाती है, तो हम उसको अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। तो इस तरह के जो जुमले कहलाते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, या इस किस्म की जो फीलिंग्स हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ स्पीच एक्ट कहलाता है। तो अब आपने वही करना है कि आपने जल्दी जल्दी 5 more एग्जाम्पल्स जो है वो लिखने। आई विल गिव यू 1 minute, राइट 5 examples और sentences, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सप्रेसिव।
स्पीच एक्ट। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप इसको जल्दी जल्दी जितने भी आपके जहन में आ रहे हैं एग्जाम्पल इससे रिलेटेड वो आप लिखें। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे लिखे हुए, तीसरा मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है। ओके, चलिए, बहुत इजी है ये तो, इजीली आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल गए होंगे। आई होप आप लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं आसान के लिए। ओके, चलो हम आते हैं अपने आखिरी वाले स्पीच एक्ट की तरफ। डिक्लेरेशन। The speaker's utterance bring about the external situation, new external situation। ठीक है, डिक्लेरेशन जो होती है हम तो जानते हैं, कोई भी चीज डिक्लेयर कर देना। जैसे अगर इस डिक्लेरेशन यही होता है कि कोई चीज जो है स्पीकर्स अटरेंस ब्रिंग्स अबाउट द न्यूज एक्सटर्नल सिचुएशन, जो भी काम हो रहा है और किसी के डिक्लेयर कर देने से वो एक न्यू सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट हम थोड़ा रुक जाए, अजान हो रही है।
डिक्लेरेशन में क्या होता है कि स्पीकर्स अड्रेस ब्रिंग अबाउट द न्यू एक्सटर्नल सिचुएशन। किसी भी चीज़ के डिक्लेयर होने से, यानी कि स्पीकर जो है वो इस तरह से बोले और उसके जब वो बोल रहा है तो वो डिक्लेयर कर रहा है, जिसकी वजह से एक न्यू एक्सटर्नल सिचुएशन को, एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती है। कैसे? जैसे कि अगर अगर आप जैसे प्लीज वेट, अजान मुबारक। तो स्पीकर ने जब बोला तो उसने क्या किया, उसके बोलने से एक न्यू एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। कैसे? कि अगर जब आप शादी करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप क्या थे? यू आर अनमैरिड, ठीक है, आपकी एक सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही वो आपको कहते हैं कि नाउ आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, तो क्या कर रहा है जो स्पीकर है, जो आपके मौलाना है या आपके जो पादरी हैं, या जो भी, अगर आप ऑफिस में जाके शादी करते हैं, मतलब कोर्ट में शादी करते हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको डिक्लेरेशन दे रहा है, आपको ये बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ये लोग अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो उनकी एक नई न्यू जो है वो लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू सिचुएशन जो है वो बन रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पीकर की अड्रेस ने आपकी जो एक सिचुएशन थी वो चेंज कर दी। आप पहले अनमैरिड थे, आप यू weren't मैरिड बिफोर, बट आफ्टर व्हेन ही द पर्सन हु प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, पादरी हो गए, फादर हो गए, मौलाना हो गए, या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत हो गई, गवर्नमेंट हो गई, तो दे आर गिविंग यू अ न्यू सिचुएशन, न्यू न्यू डिक्लेरेशन आपके लिए वो कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, और अब आप मैरिड हैं। पहले आप अनमैरिड थे और अब आप मैरिड हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से क्रिश्चियनिंग जो कहलाता है, क्रिश्चियनिंग में क्या है कि क्रिश्चियनिंग आपका क्या होता है कि क्रिश्चियन में बच्चों को क्रिश्चियन मजहब के अंदर, जब उनको, छोटे बच्चे जब होते हैं उनको मजहब में दाखिल करने की एक सेरेमनी होती है, एक तकरीब होती है, तो उसको क्रिश्चियनिंग कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है क्रिश्चियन मजहब में, तो वो ऑलरेडी क्रिश्चियन नहीं होता जब तक कि उसको बाकायदा दायरा क्रिश्चियनिटी में दाखिल ना किया जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी वो जो है पादरी के जरिए हम जो है ये काम होता है, और पादरी बकायदा उनको जो है वो अम, उस बच्चे को जो है वो उस तकरीब में जो है क्रिश्चियन डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि आज से ये जो बच्चा है इसका मजहब जो है वो
क्रिश्चियनिटी है, क्या किया उसने, उसने डिक्लेरेशन की, ठीक है। इसी तरह से जब प्राइम मिनिस्टर्स लोग बनते हैं या फिर सदर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उनका जो हल्फ उठाया जाता है, तो डिक्लेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अब जो है ये शख्स जो है, ये जैसे इमरान खान की अगर हम बात करें, तो हमें पहले ये पता था, वर्ल्ड में भी उसको डिक्लेयर ही किया हुआ था कि वो एक क्रिकेटर वो एक क्रिकेटर है। लेकिन अब जब वो पाकिस्तान में ऐलान हुआ, हुकूमत ने ऐलान किया और बताया कि हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इमरान खान होंगे, तो एक बंदे की बोलने से, डिक्लेरेशन से, जब उन्होंने हल्फ उठाया, वो हल्फ उठाने वाले बंदे से, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो क्या हुआ कि किसी शख्स के अटरेंस से एक नया एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसी तरह से जब दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ती है, तो उसको भी तो कहते हैं ना कि आई डिक्लेयर अ वॉर विद जो भी कंट्री है, ठीक है, सही। फिर इसी तरह से हमारे पास, हम छोटे लेवल पे अगर देखें, तो कोई रिजाइन कर दे जॉब से, ये मैं आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं आपको एक ये भी कह देती हूँ, आई pronounce you husband एंड वाइफ, ये हमने फिल्मों में सुना होगा, ठीक है जी। ना सुना हो फिल्मों में तो फिर भी हमारे अपने भी शादियों में जो है वो क्या कर रहा है, बताते हैं कि ठीक है, मतलब जब निकाह ख्वाह वगैरह जब बात करो, तो ये भी एक डिक्लेरेशन ही कहलाती है। और फिल्मों में अगर हम देखते हैं तो वो कहता है प्रोनाउंस योर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये क्या हुआ, उसने डिक्लेयर किया कि ये जो अब कपल है वो शादीशुदा है, ठीक है, मैं इस बात की एक तरह से गवाही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके पास मैरिज के हिसाब से। फिर रिजाइनिंग के हिसाब से जो है कि अगर आप किसी आपने किसी फर्म से रिजाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, आप जाके उसको बताते हैं ना, कि बॉस को बताते हैं, बॉस आई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, आई एम रिजाइनिंग या आई रिजाइन, ठीक है। ये बात हो गई। तो आपके स्पीकर ने कहा, आपकी सिचुएशन ये थी पहले कि यू वर हैविंग अ जॉब, नाउ यू डोंट हैव अ जॉब, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके रिजाइन करने से पहले आपका बॉस ही आपको निकाल देता है जॉब से, तो यू आर फायर्ड। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको डिक्लेयर कर रहा है कि ये शख्स अब जो है यहाँ पे जॉब नहीं करता, मेरे पास जॉब नहीं करता, ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो ये है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन द स्पीकर्स utterance brings about द न्यू एक्सटर्नल सिचुएशन, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ऑफ दिस, ठीक है जी। जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या होमवर्क कर लें आप लोग, ठीक है, इसको आप एज अ होमवर्क कर लें। आई एम गिविंग यू 1 minute टू राइट इट, ठीक है। 1 minute दिखाना चाह रही हूँ, ये भी ठीक है, सही। एक कैन यू गाइस सी द स्क्रीन, ठीक। अब हम आते हैं कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स की तरफ। अब ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स क्या कहलाते हैं,
कि conversational implicator is an indirect or implicit speech act. What is meant by speaker's utterance that is not part of what explicitly said. ठीक है जी, ये conversational implicators क्या होता है? It's a connection between what is said and what is meant. यानी एक connection है उस चीज के दरमियान कि जो कहा गया है, जो कहना चाह रहा है, और उसकी आपने एक तरह से जो है मीनिंग जो है वो मिलती है, आप तलाश करते हैं। एक और तरीके से भी हम इसको सोच समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली कोई बात कहना, ज़्यादातर हम ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स तंजुम मज़हा में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और दफ़ा मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ। Conversational implicator is an indirect or implicit speech act. What is meant by speaker's utterance that is not part of what is explicitly said. ठीक है, conversational implicators क्या होते हैं? एक कनेक्शन होता है जो बात कही गई है, ठीक है, और क्या उसका के मीनिंग है, ठीक है, और ये बंदा कैसे समझा जाता है। मतलब आप डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशंस कहलाते हैं वो। ठीक अब इनडायरेक्टली कौन सी बात की जाती है? ज़्यादातर हम इनडायरेक्टली बातें कब कब करते हैं? जब या तो हम गुस्से में होते हैं, ठीक है, या हम किसी पे तंज कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम किसी के साथ मजाक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ये कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स यूज करते हैं। और वो क्या है? इट्स अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट टू बी सेड। ठीक है, यानी कनेक्शन उसके दरमियान, दो बातों के दरमियान कि जो कहा गया है और जो कहना चाहा है। ठीक है, अब देखें, पहला एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताती हूँ। Has the guest arrived? ठीक है, यहाँ दो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, हैज द गेस्ट अराइव्ड, हमारे पास यहाँ दो बंदे हैं जो कि गुफ्तगू हो रही है दो बंदों की। इसमें एक बंदा ये है, चलो मैं इसका नाम कर देती हूँ मैरी, ठीक है, और बैन। ठीक है, मैरी और बैन के दरमियान ये बात हो रही है। तो मैरी पूछती है हैज द गेस्ट अराइव्ड, यानी क्या गेस्ट यानी मेहमान आ चुके हैं? तो बेन जवाब देता है देयर इज अ रेड फरारी इन अ ड्राइववे। ठीक है, तो इसको जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है? देखिए इस जुमले को, मैरी ने क्वेश्चन किया बेन से कि क्या मेहमान आ चुके हैं, ठीक है, तो बेन क्या जवाब देता है कि हमारे ड्राइववे में या हमारे लॉन में जो है वो एक रेड फरारी खड़ी हुई है। ठीक है, फरारी गाड़ी का नाम होता है, सबको ही पता है क्या है। तो ये इस चीज को क्या बता रहा है? बेन का ये कहना क्या चीज बता रहा है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? जब बेन ये कहता है कि देयर इज अ रेड फरारी इन आवर ड्राइववे, तो वो क्या चीज कहना चाह रहा है या क्या चीज बताना चाह रहा है? वो आपको इनडायरेक्टली जवाब दे रहा है मैरी को कि हाँ भाई गेस्ट आ चुके हैं। सही,